वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 6 का हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश का पहला चैप्टर मस्तक नहीं झुकाएंगे, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और यह उन भारत के वीर सपूतों को संबोधित करके लिखी गई है। कवि ने युवा पीढ़ी का गुणगान करते हुए बताया है कि आज का नव युवक गुणों में किसी भी प्रकार से अपने पूर्वजों से कम नहीं है। वह अपने देश की प्रगति के लिए मर मिटने को सदैव तैयार है। तो सबसे पहले कविता पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। कविता है, हम भारत की नई किरण है, हम दीन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी के छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, हम है शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो जो वीर होते हैं वो किसी के आगे मस्तक तो कभी भी नहीं झुकाते। तो हमारे वीर नव युवक नव पीढ़ी उसी तरह है जो किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो दिनकर जी के बारे में थोड़ा कुछ जान जाते हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य में और हमारे भारत में हमारे राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कविताओं में अनवरत ही ओज और क्रांति, विद्रोह और आक्रोश दिखाई देती है। उनकी हर एक कविताएं उस तरह की होती है जो कि एक देश में क्रांति ला सकती है और युवा पीढ़ी को और देश की जनता को जागरूक करने लायक होती है। तो मस्तक नहीं झुकाएंगे कविता में कविता भी उन स्वाभिमानी युवा वर्ग को संबोधित करके लिखी गई है। तो कवि कहते हैं, हम प्रभात की नई किरण है, हम दीन के आलोक नवल। तो कवि कहता है कि भारत का युवा वर्ग सुबह की पहली किरण की भांति है। जिस प्रकार सुबह की किरणें दिन का नया उजाला लाती है, उसी प्रकार भारत के युवा भी विकास की उजली किरणें हैं जो कि विकास लाएंगे। हमारे फ्यूचर हैं जो कि विकास लाने में किसी भी हाल में कम नहीं है, वो हर गुणों से परिपूर्ण है। कवि कहता है कि जिस प्रकार सैनिक धैर्य, वीरता और गंभीरता से आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही नवीन भारत के युवा विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। उनमें हर वो क्वालिटी है जो कि हमारे देश के सैनिक कैसे रहते हैं, बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने देश, उनमें देश प्रेम कूट कूट कर भरा होता है और वो सिर्फ एक ही बात को सोचते रहते हैं, हमारे देश की रक्षा। इसीलिए हर एक परिस्थिति में वो डटे रहते हैं, दृढ़ संकल्प रहते हैं कि हमारा देश की रक्षा ही सर्वोपरि है। उसी तरह से युवा वर्ग हर एक क्षेत्र में हर एक परिस्थिति का सामना करने लायक है और उसका डट कर सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। वो हर एक क्वालिटी उनमें है, उन वीर सैनिकों की तरह जो धीर है, गंभीर है और वीर भी है। फिर यहाँ पे लिखे हैं, ऊंचे हिमाद्री, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी के छाह सभी को देते हैं। यहाँ कवि का तात्पर्य है ऊंचे हिमाद्री के प्रहरी। हिमाद्री का अर्थ होता है हिमालय, बर्फ से ढका हुआ हमारे पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है, बर्फ से ढका हुआ है, जो हमारे देश की गौरव भी कहा जाता है, वो हमारे देश का मस्तक है। तो ऊंचे हिमाद्री के प्रहरी से कवि का आशय हिमालय पर पाए जाने वाले क्या, चीड़, साल, देवदार आदि ऊंचे ऊंचे वृक्षों से है।
जिन्हें देखकर लगता है कि मानो वे स्वर्ग की खुशबू ले रहे हैं। इनका गूढ़ अर्थ क्या है? इनका गूढ़ अर्थ है कि जिस प्रकार सैनिक धैर्य, वीरता और गंभीरता से आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही नवीन भारत के युवा विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ऊंचे हिमाद्री के प्रहरी से कवि का यहाँ पर आशय है हिमालय पर पाए जाने वाले वृक्षों से। कौन से वृक्ष? चीड़, साल, देवदार आदि ऊंचे ऊंचे वृक्षों से, जिन्हें देख कर लगता है कि मानो वे स्वर्ग की खुशबू ले रहे हैं। वे धरती के शांति दूत हैं जो सभी को आश्रय देते हैं। वो हर हाल में, हर परिस्थिति में, ठंड हो, जाड़ा हो, ठंड हो, गर्मी हो, जिस हाल में भी हो, वो डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो हमारे वीर सैनिक भी हर एक परिस्थिति में, हिमालय कितनी कठिन परिस्थिति होती है, हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में, बॉर्डर पे, वहां पे अपने देश की रक्षा करना कितना कष्टदायक होता है। बर्फ में जहाँ पे 0 डिग्री होती है वो की टेम्परेचर होती है, वहां पे सैनिक किस तरह से अटल खड़े रहते हैं, 24 घंटे अपने देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इन वृक्षों को देखकर यही प्रतीत होती है कि वो जिस तरह से डटे रहते हैं, यही क्वालिटी उन नव युवकों में भी है जो कि हमारे देश की रक्षा में दृढ़ संकल्पित होकर डटे रहते हैं देश की सीमाओं पर। तो वे धरती के शांति दूत भी हैं जो सभी को आश्रय भी देते हैं। वो वीर भी हैं, धीर भी हैं, गंभीर भी है। वो उनमें हर एक क्वालिटी है। वो किसी को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं कि हर एक परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में भी सामना करना जानते हैं। और वो इतने इमोशनल है, वो इतने संवेदनशील है कि सबको छाह देते हैं, सबको शांति भी देते हैं। कवि का आशय है कि भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से सबको अपनाया है, तो उनमें शांति भी है। हमारा शांति प्रिय देश है। हम किसी से लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, पर यह नहीं कि हम किसी को मुंहतोड़ जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो हर एक क्वालिटी हमारे नव युवक पीढ़ी में है, तो चाहे वह विदेशी आक्रमणकारी हो या अन्य कोई और। कवि कहता है कि युवा वीरों को जन्म देने वाली माँ, युवा वर्ग को जन्म देने वाली माँ, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। उन वीर माताओं के हम आंखों के तारे हैं, उनके उजियाले हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उन वीर माताओं के हम आंखों के उजियाले हैं जो गंगा, यमुना, हिंद महासागर के रक्षक भी हैं और हर एक परिस्थिति में इनकी हम रक्षा में जुटे हुए हैं। भारत के युवा वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंशज हैं जो देश की रक्षा में अपनी भूख प्यास तक भूल गए थे। महाराणा प्रताप और शिवाजी ने जब उनको बंदी बनाया गया तो उन्होंने अपनी चिंता नहीं की और अपनी देश के गौरव पे थोड़ा भी आंच न आए तो ऐसी परिस्थितियां भी आई जहां पे उन्हें भूखे प्यासे भी रहना पड़ा। वो अपनी ये सारी चीज सैक्रिफाइस करने के लिए भी कि उनकी, हमारे देश की गौरव में थोड़ा सा भी कमी न आए। तो वही खून हमारे रगों में भी दौड़ रहा है जो कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे ही हमारे युवा वर्ग वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की भांति देश की रक्षा करेंगे और यह हम दृढ़ संकल्पित हैं और किसी जुल्मी के आगे अर्थात किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। किसी भी हालत में, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारे आगे जो भी परिस्थिति आ जाए, हम कभी भी किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो यह कविता उन वीर सपूतों के लिए है जो आज के नव युवक हैं और उनमें वो हर क्वालिटी कवि देखना चाहता है। उनमें वो स्वाभिमान देखना चाहता है जो देश के स्वाभिमान बने।
उनमें वही स्वाभिमान हो और वही हर क्वालिटी हो जो कि देश की गौरव को बढ़ाए, स्वाभिमान को बढ़ाए, उनके मस्तक को ऊंचा बढ़ाए। तो यहाँ पे कुछ और कठिन शब्द हैं जो कि एक सरल अर्थ में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हम प्रभात की नई किरण है, वो किसके लिए कहा गया है? वह सुबह की नई किरण की भांति नव युवक वर्ग को कहा गया है। तो वो जिस तरह से नई किरण देश में सुबह नई उजाला लेकर आता है, उसी तरह उनसे रिलेट किया गया है नव युवक वर्ग को, जो कि हमारे देश के उजले भविष्य हैं। नवीन भारत के सैनिक, नवीन भारत के सैनिक का अर्थ है, नवीन भारत के अर्थ नव भारत के सैनिक। आजादी के बाद नवीन भारत कब का कहा गया है? नवीन भारत कब कहा गया? आजादी के बाद वाले समय को नवीन भारत कहा गया है। हिमाद्री, हिमाद्री बर्फ से ढका हुआ हमारा जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, वही हिमाद्री है। शांति दूत धरणी के, धरती पर शांति का संदेश लाने वाला, शांति दूत अर्थात शांति का संदेश लाने वाला। छाह सभी को देते हैं, जो कि सभी को आश्रय देने वाले होते हैं। छाह का अर्थ है आश्रय देने वाले। वीर प्रसू, प्रसू का अर्थ है माता, जो वीरों को जन्म देने वाली माता है, वीर प्रसू। हम है शिवा प्रताप, उन्हें शिवाजी और महाराणा प्रताप से रिलेट करके कहा गया है कि वो क्वालिटी शिवाजी और महाराणा प्रताप की जो क्वालिटी थी, आज के नव युवक वर्ग में किसी भी हाल में उनसे कम नहीं है, वे उन्हीं के तो वंशज हैं। जुल्मी, जुल्मी का यहाँ पे अर्थ है किसी भी विदेशी आक्रमणकारी से, विदेशी आक्रमणकारी हो या किसी भी कठिन परिस्थिति से यहाँ इस चीज को रिलेट किया गया है। इसका क्वेश्चन आंसर का मॉडल पेपर पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इसे शेयर भी करें। तो मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।